हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आपका भी किसी कंपनी या संस्था में पीएफ कटता है और आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो, तो निकालने का जो प्रोसेस है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बारीकी से समझाएंगे एक एक पॉइंट को कि किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा पूरा निकाल पाते हो, जिसके अंदर आप अपना पीएफ फॉर्म 19 भरते हो, पीएफ पेंशन 10C फॉर्म भरते हो और उसके साथ ही आपका जो ब्याज का पैसा होता है, इंटरेस्ट का, वह भी आ जाता है। ठीक है, तो इन तीनों पैसों को कैसे निकालते हैं यही प्रोसेस हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं अवगत करा देता हूँ, यह पैसा जो आप निकाल पाते हो, यह आप तभी निकाल पाते हो जब आप कंपनी में एक्सिट डेट मार चुके हो। तो अब एक्सिट डेट कब मारा होता है? जब आप कंपनी छोड़ देते हो और आपको कंपनी छोड़े 2 मंथ हो जाता है, उसके बाद ही एक्सिट डेट मारने के बाद ही आपका जो फॉर्म है 19 फॉर्म 10C फॉर्म खुलता है। उसके बाद आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाते हो। तो यही प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में, बारीकी से समझाएंगे। बस आपको छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे हम करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित ही वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं इस वीडियो में, बारीकी से वीडियो में पूरा बने रहना, स्किप मत करना, आपसे बस ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और ईपीएफओ टाइप करना है। ईपीएफओ टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है यूएनए का, यूएनए पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जब आप करते हो तो यहाँ पर साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको जो साइट है कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। अब आपको यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डालना होता है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है। ये कैप्चा जो आपको नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डालने के बाद में साइन इन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन का एक आपको आता है लॉगिन फैक्टर का। ठीक है, लॉगिन फैक्टर के बाद आप आगे बढ़ पाते हो, फिर जाके आपका लॉगिन होता है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उसके ऊपर ओटीपी आता है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ से लाइव भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। लॉगिन फैक्टर का एक एसएमएस आता है आपको, जिससे संबंधित यहाँ पर ईपीएफओ ने एक नया बदलाव किया है। और इसमें यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया कि अब आपको यहाँ पर अपना एक ओटीपी डालना होता है, और वह ओटीपी आपका जो होता है वह आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उसके ऊपर ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आपको डालने का ऑप्शन देता है खुद ईपीएफओ, और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी जगह डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर ओटीपी डालना है जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ तीर के निशान से भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको एकदम लाइव डाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। ये यहाँ पर ये जो तीर से मैं आपको समझा भी रहा हूँ, उसको डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैं अब आ गया हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ से दोस्तों पीएफ का जो पूरा पैसा निकालना है उसकी ही बात कर रहे हैं। तो पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन सर्विसेज का। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको दिखाता है ऑनलाइन सर्व क्लेम का, यहाँ पे 3119 10C एंड 10D। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करके आते हो तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। यह ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लेम करने के लिए एक बॉक्स आपको दिखाता है, तो बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर वो डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। ठीक है, याद रखना अकाउंट नंबर पूरा डालना है। जब आप डाल देते हो तो यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आता है, तो यस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं, पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको रीजन देखना है कि आपने जो सर्विस छोड़ी है वह आपको डेट वेट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। उसके अंदर आपको सर्विस का दिखाता है कि किस टर्म सर्विस पे आपने सर्विस छोड़ी है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म आपका कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तीर के निशान से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। जब आप इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ अब दोस्तों यहाँ से जब आपका ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पर दिखाता है आई वांट टू अप्लाई के अंदर सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो क्लेम ऑप्शन के अंदर ही आपको क्लेम जो सिलेक्ट करना होता है वह है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म का जो होता है 19 नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट में दिखा रहा है, यह आपको भरना होता है। ठीक है, लास्ट में जो फॉर्म आपको भरता है वह ओनली पेंशन विड्रॉल का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो हमारा फॉर्म है आई वांट टू अप्लाई फॉर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। कौन सा किया है वह मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ओनली पीएफ विड्रॉल। ठीक है, यहाँ से अब आपने जो ये सेलेक्ट किया है इससे क्या है, आप अपना ओनली पीएफ का पैसा ही निकलेगा, जो आपका पीएफ का पैसा है वही निकलेगा। पीएफ का टोटल नहीं निकलेगा, ओनली फॉर पीएफ का 19 नंबर का फॉर्म का ही पैसा निकलेगा। ठीक है, पेंशन का निकालने के लिए आपको 10C भरना होगा, मैं आपको बता भी चुका हूं और दोबारा समझा भी रहा हूं। यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा ओनली पीएफ विड्रॉल। ठीक है, अब यहां से आपको सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन के अंदर मैंने चुन लिया है और आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों एड्रेस की भी बात आती है कि एड्रेस में आपको क्या डालना है वह भी प्रॉपर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब आप यह जो फॉर्म भरते हो आई वांट टू अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और नया खुलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओनली पीएफ विड्रॉल जहाँ पर लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखेगा अपलोड फॉर्म 15G चूज फाइल। इस पर क्लिक करके आपको एक अपना जो फॉर्म है
15G लगाना होता है। यह लगाना आपको यहाँ पर कंपलसरी नहीं बोलता है EPFO, लेकिन लगाओगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि आपका किसी प्रकार को टैक्स वगैरह नहीं कटता है और आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 MB के अंदर आपको साइज वगैरह सपोर्ट करना होता है और अपलोड करना होता है PDF के कन्वर्ट करके। यहाँ पर अगर आपको पता नहीं तो मेरे चैनल पर आप चले जाना, यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है PF का जो 15G फॉर्म है वह कैसे भरते हैं। जब आप PF का पूरा पैसा निकालते हो तो पूरा PF का पैसा निकालने के लिए 15G फॉर्म का वीडियो जरूर देख लेना और आप लगाना इसको सीख जाओगे। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, मैं आपको अब दोबारा बोल देता हूँ, लेकिन लगाते तो आपके लिए ठीक है। ठीक है, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का इनकम का पैसा निकालते हो तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी इसके साथ होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो आपका यह पर 34% के आसपास का टैक्स है, टैक्स के दायरे में आप आ जाते हो तो वह आपका कट जाएगा। 50,000 से ज़्यादा का अगर आप अमाउंट निकालते हो तो आपका टैक्स वगैरह कट जाएगा। यहाँ पर खुद EPFO यह चीज़ बोलता है, तो आप ध्यान रखें अपना पैसा ना कटवाए और आप अपने पैन कार्ड को भी अपना अपडेट रखें PF या UNA के साथ। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्लियर हो गया, मैसेज के माध्यम से भी मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। जस्ट उसके बाद जब आप यहाँ पर ये सब कुछ भर देते हो, उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय का एड्रेस। तो मैंने आपको बोला था ना कि एम्प्लॉय का एड्रेस आपको कैसे भरना है। तो एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है वह आधार कार्ड को हाथ में लेके उसका बैक साइड में जितना भी एड्रेस होता है वह सभी आपको प्रॉपर भर देना है। स्टेट की जगह स्टेट, डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड की जगह पिन कोड आपको डालना है, सही तरीके से डालना है, गलती मत करना। ठीक है, पूरा एड्रेस आपको डाल देना जैसा जैसा उसके अंदर वर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, मतलब कि आपको अपना पासबुक लगाना है जिसके अंदर आपका पैसा आएगा, या चेक लगाना है जिसका पैसा आपका PF का आएगा। ठीक है, उस बैंक का लगाना है, अभी जो आप डाल के आए थे उसी बैंक की पासबुक का या तो फोटो या चेक का फोटो होना चाहिए। याद रखें वह फोटो जो आप लगाते हो चूज फाइल पर क्लिक करके, वह आपका एक ओनली JPG एंड JPEG के अंदर होना चाहिए। मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB के अंदर साइज उसका होना चाहिए, तभी जाके वह सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर उसका अंदर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह नज़र आना चाहिए जैसे कि चेक वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। साइज में और दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ओनली JPG एंड JPEG। ठीक है, जो साइज़ है मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 500 KB। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कभी गड़बड़ ना करो, आपका फ़ोटो आराम से सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आप बहुत गलती करते हो, आपका फ़ोटो सेलेक्ट नहीं होता है पासबुक एंड चेक का। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, जब आप ये क्लियर कर देते हो, ये सब कुछ भर के आप आगे बढ़ जाते हो तो आपके सेलेक्ट हो जाता है फ़ोटो। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सा नीचे की तरफ दिखता है जिसमें आप अपनी पहचान को स्थापित करते हो, तो वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है चौकोर सा, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये ब्लू कलर में हो जाता है। ब्लू कलर में जब हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है, नया ऑप्शन नजर आता है जिसमें लिखा होता है गेट आधार OTP। ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, चौकोर ब्लू हो गया है, गेट आधार OTP लिखा आता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर सक्सेसफुली OTP आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर एक OTP आता है। उस OTP को आपको डालने के लिए ऑप्शन खुद EPFO देता है। एंटर OTP डालकर आप अपना वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करिए। अगर OTP आपका खो जाता है, भूल जाते हो, या आपका कुछ भी मतलब कि मिसमैच हो जाता है तो रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए यहाँ से फटाफट हम हमारा OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद में हम यहाँ से वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे और हमारा जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ से दिखा भी रहा हूँ, नीचे रेड कलर में आपको मैं समझा भी रहा हूँ लिखने के बाद में PF विड्रॉल फॉर्म 19 का। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो 19 का पैसा आपने भरा है, फॉर्म भरा है, वह पैसा जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जो इसको आप यहाँ देख सकते हो, OTP हैज़ बीन वेरीफाइड eKYC, जो आप eKYC यूनिफाइड पोर्टल पर जो अभी आपने PF विड्रॉल किया है वह PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक है टू लॉग इन PDF। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो और PDF डाउनलोड करने के बाद में आप अपना यहाँ से देख भी सकते हो कि आपका फॉर्म कैसे आपने भरा है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है PF का पैसा आने का, वह दोस्तों आपका PF ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसको कितने दिन में सेटल्ड करता है। ठीक है, यहाँ से ओनली जो आपका फॉर्म है
पीएफ का ओनली 19 का पैसा आएगा फाइनल का, ठीक है। अभी पेंशन का पैसा बाकी है, पेंशन का पैसा भी आपको भरना सिखाऊंगा कि पेंशन का पैसा निकालना है तो आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ से अभी आपका पूरा पैसा नहीं निकला है, यहाँ से ओनली आपका 19 नंबर का फॉर्म का पैसा ही निकला है। अभी आपका 10C का बाकी है जिसके नीचे लिखा हुआ है 10C, ठीक है। तो वही प्रोसेस आपको दोहराना है, फिर दोबारा आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज का वही ऑप्शन है, आपको उस पर दोहराना है और क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D जो लिखा हुआ है सेम उसी प्रोसेस पे आ जाना है। फिर आपको दोबारा फॉर्म भरने के लिए जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, लाइव आ गया हूँ मैं लॉगिन होने के बाद में। अब ऑनलाइन सर्विसेज जो आपको दिख रहा है उस पर आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D, ठीक है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करके आगे आ गया हूँ, बढ़ गया हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हो आई वेंट टू अप्लाई फॉर पर आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ओनली पेंशन विड्रॉल, मैं आपको ऑप्शन के अनुसार भी दिखा रहा हूँ ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से ये फॉर्म को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आपको दिखा भी रहा है आई वेंट टू अप्लाई पर मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सेम वही आपको डालना है जैसे आपने पीएफ का फाइनल का विड्रॉल किया था, अभी 19 फॉर्म पे भरा था वही आपको डालना है। फिर आपको जब भरने के बाद आते हो तो अपलोड स्कैन कॉपी चेक एंड पासबुक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दोबारा और यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से JPG या JPEG के अंदर आपकी फ़ोन होनी चाहिए, मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB में सपोर्ट करती है फाइल। यहाँ से हम सपोर्ट कर चुके हैं और यहाँ से सेलेक्ट भी कर चुके हैं, ठीक है। जब आपको वो सेलेक्ट हो जाएगी तो आपका यहाँ पर किसी प्रकार का रेड कलर का मैसेज नहीं आता है। अगर नहीं होती है तो आपको यहाँ पर व्यू जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर आपको रेड कलर का मैसेज आ जाता है, इसका मतलब आपकी फ़ोटो अभी सेलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। जब आपका फ़ोटो सेलेक्ट हो जाता है तो कोई मैसेज आपको नहीं आता है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक गाइडलाइन दिखेगी, गाइडलाइन के बाद में आपको एक चौकोर से यहाँ पर दिखेगा, चौकोर पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप चौकोर पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्लू कलर का आपका ये चौकोर हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ गेट आधार OTP जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ और तीर के निशान से भी समझा रहा हूँ, ठीक है। गेट आधार OTP जो दिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर नजर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ सक्सेसफुली OTP आपको भेज दिया गया है। जो आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर OTP आया है। उस OTP को आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। बॉक्स जो आपको दिख रहा है आधार OTP जहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद डालने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। वो ये यहाँ पर ये मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ वही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उस वैलिडेट कर देते हो तो आपका दोस्तों यहाँ से फॉर्म है जो पेंशन का भी भर चुका है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। OTP हैज़ बिन वेरीफाइड KYC, ठीक है, अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से दोनों फॉर्म हमारा भर चुका है, दोनों को मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। फुल प्रोसेस है जो मैंने अब इसके अंदर बताया है। अब ये जो लास्ट का फॉर्म जो आपने अभी अभी भरा है इसके अंदर आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा, जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है जिसको आप बोलते हैं पेंशन फॉर्म 10C, ठीक है। PF के अंदर ये दोनों फॉर्म भरने होते हैं और मैं आपको यहाँ से फोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ हमने कौन कौन से फॉर्म भरा है। सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन में सबसे पहले हमने ओनली PF विड्रॉल का फॉर्म भरा था 19 का, उसके बाद हमने ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म भरा था 10C का, ठीक है। इसी से ही आप अपना PF का पूरा पैसा निकाल पाते हो दोनों फॉर्म को भरने के बाद में। और मैं जैसे जैसे आपको बताया सेम यही प्रोसेस आपको दोहराना है, इसके बाद ही आप अपना PF का पूरा पैसा निकाल पाते हो। एक्सिट डेट जरूर आप डाल लेना, एक्सिट डेट के बाद ही आपका फॉर्म खुलता है। कहीं आप सोचो कि हमारा तो कंपनी छोड़ दिया है लेकिन हमारा फॉर्म तो खुल ही नहीं रहा है, तो खुलेगा तब जब आप अपना PF के अंदर एक्सिट डेट डाल दोगे, ठीक है। ये खुद से आप डाल पाते हो। अगर आपको डालना नहीं आता है तो आप चैनल पर मेरे चले जाना, ठीक है। आपको वीडियो मिलेंगे एक्सिट डेट कैसे डालते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस भी बताया है और पूरा प्रोसेस समझाया भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना PF का जो फॉर्म है, PF का विड्रॉल फॉर्म आप भरना सीख गए होंगे। पूरा प्रोसेस बताया है, बारीकी से एक एक चीज़ मैंने समझाई है। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो दोबारा जाके PF का पूरा पैसा निकालना आप सीख जाओगे। और वीडियो स्किप मत करा करो, नहीं तो आपको समझ में क्या नहीं आती है, ठीक है। तो स्किप मत करा करो, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देख लेना, अगर स्किप कर करके देखा है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, PF का पूरा पैसा निकालना भी सिखा दिया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।